हाय गाइस, सारांश हेयर। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेंटर ऑफ क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग जो कि आईआईटी खड़गपुर में है, और कैसे आप गेट स्कोर के बेस पे कौन सी ब्रांचेस में एडमिशन ले सकते हैं वहां पर, और क्या रिसर्च वहां पर चल रही है, क्या वहां के गेट कट ऑफ स्कोर्स हैं। तो वो मैं सब आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट विद कि सबसे पहले कौन सी ब्रांचेस जो हैं एलिजिबल हैं आईआईटी खड़गपुर के सेंटर ऑफ क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सभी जो ब्रांचेस जो इन डिसिप्लिन्स में गेट का एग्जाम लिखती हैं, जो कि है एग्रीकल्चर, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मटेरियल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो ये सभी ब्रांचेस जो हैं ये एलिजिबल हैं क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग सेंटर फॉर क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि फिर वहां पर गेट कट ऑफ्स क्या है। तो क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में जो गेट कट ऑफ्स हैं वो है जनरल के लिए 737, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 727, ओबीसी के लिए 667, एससी के लिए 502, एसटी के लिए 286। यहाँ आप देख सकते हैं सी आर यानी क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग, और ये हैं गेट कट ऑफ्स। तो 737 फॉर जनरल, 667 फॉर ओबीसी, 286 फॉर एसटी एंड 477 फॉर फिजिकली डिसेबल्ड और फिजिकली चैलेंज के लिए 477. So these were the cutoffs. Now let us come on to the main part of the video, which is about the research work which is going on. So उससे पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं कि जो क्रायोजन सेंटर फॉर क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग है वो डॉक्टोरल प्रोग्राम्स के साथ साथ एमटेक और एमएस कोर्स भी ऑफर करता है इस फील्ड में। और उसके अलावा जो रिसर्च वर्क यहाँ पे चल रहा है वो है सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिंग डिवाइसेस, वैक्यूम टेक्नोलॉजी, गैस सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, रेफ्रिजरेशन एंड लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस, क्रायोजेनिक फूड प्रोसेसिंग, हाइड्रोजन एनर्जी, एयर सेपरेशन टेक्निक्स, क्रायोजेनिक प्रोसेस इंजीनियरिंग, क्रायोजेनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इन सब चीजों पे। तो अब मैं पहले इस बात को डिस्कस कर लेता हूं कि जिन लोग आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि क्रायोजेनिक्स होती क्या है। क्रायोजेनिक्स वो फील्ड ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम बहुत ही लो टेम्परेचर पे, यानी -150 डिग्री सेल्सियस टू -200 डिग्री सेल्सियस पे, -200 डिग्री सेल्सियस पे मटेरियल्स का बिहेवियर नोट करते हैं, और मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं। बेसिकली वो गैसेस होती हैं जो इतने टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो -50 से -200 के बीच में लिक्विफाई होती हैं। तो क्रायोजेनिक्स की एप्लीकेशन कहां पे आती है? तो आपने सुपर कंडक्टर्स के बारे में सुना होगा। तो सुपर कंडक्टर सिर्फ तभी काम करते हैं जब हम उनको लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करते हैं। तो जब उनको इतने लो टेम्परेचर पर लेके जाया जाता है तब ही सुपर कंडक्टर्स काम करते हैं, और उनका यूज होता है एमआरआई स्कैन्स में। वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए उनका यूज होता है सुपर कंडक्टर्स का। और उसके अलावा रॉकेट फ्यूल में भी क्रायोजेनिक्स का यूज होता है, क्योंकि क्रायोजेनिक कंपार्टमेंट में लिक्विड हाइड्रोजन को और लिक्विड ऑक्सीजन को स्टोर किया जाता है टू बी यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। तो उस जगह पर भी क्रायोजेनिक्स का यूज है। और उसके अलावा नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है जिसमें क्रायोजेनिक्स का यूज रेफ्रिजरेशन में भी किया जा रहा है, फूड स्टोरेज में भी किया जा रहा है। और ये सभी रिसर्च वर्क जो है आईआईटी खड़गपुर में फिलहाल जो है चल रहा है। तो अब हम देखते हैं जो फैकल्टी है सेंटर फॉर क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग की, क्या उनके रिसर्च इंटरेस्ट हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो फैकल्टी हैं, जैसे कि डॉक्टर अभय सिंह गौर। ही इज वर्किंग इन सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, अप्लाइड सुपर कंडक्टिविटी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड सर्किट्स। फिर डॉक्टर इंद्रानिल घोष है, ही इज वर्किंग इन हीट एक्सचेंजेस, प्लेट फैन मिन चैनल, हीट ट्रांसफर इन मेटल फोम, solid sorption cooling, cryosorption storage for hydrogen. Then there is Dr. Kanchan Chaudhary. He is working in cryogenic air separation, prevention of fire in hospitals, LNG transport, LNG vaporization, safety in oxygen rich environment. So let us just see one research paper of Professor Kanchan Chaudhary. So this is it: performance of cryogenic heat exchangers with heat leak from surroundings. तो इस पेपर में वो क्या कह रहे हैं कि जो क्रायोजेनिक हीट एक्सचेंजर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस पे काम करते हैं। उनके एम्बिएंट टेम्परेचर और ऑपरेटिंग टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। तो उनका जो सीओपी है क्रायोजेनिक रेफ्रिजरेटर्स का,
वो बहुत ही छोटा हो जाता है, बिकॉज दे रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क टू रिमूव इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट विच इज लीक्ड इन। तो उनमें प्रॉब्लम ये आती है कि क्रायोजेनिक हीट एक्सचेंजर्स में हीट लीक इन हो जाती है, और उस थोड़ी सी हीट को वापस बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, इसीलिए उनका जो सीओपी है बहुत छोटा होता है। तो इस पेपर में वो डिस्कस करते हैं कि क्या चीजें यूज कर सकते हैं इसको कम करने के लिए। तो उन्होंने जो दिया है वो है इफेक्टिव इंसुलेशन बनाने से, लेकिन उसमें कुछ फैक्टर्स उन्होंने डिस्कस किए हैं, जैसे कि कॉस्ट, वेट, वॉल्यूम एंड फैब्रिकेशन में जो डिफिकल्टीज आती हैं, एजिंग है, वो लिमिट कर देती है इस हीट ट्रांसफर को। तो इस पेपर में वो डिस्कस कर रहे हैं इस चीज के बारे में। So now if you want to work in this kind of field, तो और अगर आप इलेक्ट्रिकल से, एरोनॉटिकल से, एग्रीकल्चर से हैं, मैकेनिकल से हैं, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस डिपार्टमेंट में। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट सम अदर रिसर्च वर्क लाइक डॉक्टर Partha Sarthi Ghosh is working in cryogenic refrigeration, large scale helium cryogenics, CFD of cryogenic fluid transfer, cryogenic rotating equipments, low temperature processes. Then Professor Pavitra Sandilya is working in process intensification, cryogenics in chemical processes, process modeling and simulation, carbon capture, storage of cryogens. Let us see one paper of Professor Pavitra Sandilya. So this is about simulation studies on cooling of cryogenic propellant by gas bubbling. So इस जो है वो डोमेन में काम कर रहे हैं। अब वो एब्स्ट्रैक्ट को हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या काम हो रहा है। Injection cooling was proposed to store cryogenic liquids. So it is here. And when a non-condensable gas is injected through a liquid, the liquid component would evaporate into the bubble of its partial pressure in the bubble. If its partial pressure in the bubble is lower than its vapor pressure, this would tend to cool the liquid. Earlier works on injection cooling was analyzed by Larsen, Schmidt, Cho and Jung, and considering instantaneous mass transfer and finite heat transfer between gas bubbles and liquid. So this is the work which he is reporting in this, and the work which he is doing is based on, it is felt that bubble dynamics में क्या क्या आता है, breakup, coalescence, deformation, trajectory etc. should also play a significant role in liquid cooling. The reported work are based on simple assumptions like single bubble, zero bubble deformation and no interbubble interactions. Hence this work which we propose a lumped parameter model considering both heat and mass interactions between bubble and the liquid to gain preliminary insight into the cooling phenomenon during gas injection through a liquid. तो इसमें वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया है जो कि गैस की जब इंजेक्शन किसी लिक्विड में करते हैं तो जो बबल्स के फॉर्म होने से कूलिंग होती है उस पे बेस्ड है। तो अगर आप इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, क्योंकि क्रायोजेनिक्स जो है एक बहुत ही अप एंड कमिंग फील्ड है, बहुत सारी नई एप्लीकेशंस जो हैं वो क्रायोजेनिक्स की निकल के सामने आ रही हैं, जैसे कि एमआरआई है, रॉकेट प्रोपल्शन है, हालांकि बहुत टाइम से यूज हो रहा है, लेकिन इतनी रिसर्च जो इस पे चल रही है, डेफिनेटली इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस और भी है। तो अगर आप क्रायोजेनिक्स की फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप आईआईटी खड़गपुर के सेंटर ऑफ क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक के लिए, एमएस के लिए, पीएचडी के लिए, आफ्टर योर गेट। और ब्रांचेस में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कट ऑफ मार्क्स भी ऑलरेडी बता चुका हूं। अब इसमें हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, योरपीडिया कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपको एमएस कोर्स में अप्लाई करना है या एमटेक कोर्स में या पीएचडी कोर्स में अप्लाई करना है, तो एमएस और पीएचडी के लिए आपको चाहिए होते हैं एसओपीज एंड एलओआर, और एमटेक के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप अपनी प्रेफरेंसेस को भरेंगे ताकि आपके बेस्ट चांसेस बने इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो योरपीडिया की काउंसलिंग अगर आप हमारे yourpedia.in वेबसाइट पर जाकर सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी एसओपीज बनाने के लिए, एसओआर्स बनाने के लिए, एलओआर्स बनाने के लिए, और एमटेक में जो काउंसलिंग प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के लिए। और इसके अलावा भी आपको अगर नहीं पता है कि आपको कहां अप्लाई करना चाहिए, आपका गेट स्कोर कहां के लिए बेस्ट रहेगा, तो आप योरपीडिया की हेल्प उसमें ले सकते हैं। तो दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। Thank you for listening. Please subscribe to our channel if you haven't already subscribed. और इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि ये नॉलेज जो है बहुत लोगों तक पहुंच सके जो इस बारे में नहीं जानते हैं। And click the bell icon for all the future updates. Thank you.